करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। ईशा फाउंडेशन को बड़ी राहत जो मिली है उस खबर की। आश्रम की तलाशी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। आश्रम में इस तरह पुलिस नहीं भेज सकते। कल आश्रम में तलाशी के लिए पहुंचे थे 150 पुलिस वाले। एक पिता ने लगाया था बेटियों को बंधक बनाने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट में महिला बोली मर्जी से लिया संन्यास। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आश्रम में इस तरह पुलिस नहीं भेज सकते। कल आश्रम में तलाशी के लिए 150 पुलिस वाले पहुंच गए थे। ये बड़ी खबर है। और सुमित मेरे साथ इस वक्त है। सुमित, ईशा फाउंडेशन के लिए एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में ईशा फाउंडेशन के खिलाफ जांच का आदेश दिया था और आपराधिक केस की डिटेल भी मांगी थी। आज जब मामला मुकुल रोहतगी जो ईशा फाउंडेशन के ओर से कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने जल्द सुनवाई की मांग की और कहा कि जिस तरह से हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें ईशा फाउंडेशन का पक्ष हाईकोर्ट ने नहीं सुना है, लिहाजा इस पर फौरी तौर पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीजीआई की बेंच ने सुनवाई करते हुए फिलहाल के लिए कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर हम रोक लगा रहे हैं, क्योंकि जो याचिकाकर्ता है उसने आरोप लगाया है कि उसकी 2 बेटियों को बंधक बनाया गया था, जिस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि आप उन दोनों बेटियों से ही पूछ सकते हैं कि जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल निराधार है। सीजीआई ने कहा है कि हम इस मामले को चैम्बर में सुनेंगे, यानी कि हम अपने चैम्बर में सुनेंगे और दोनों जो बेटियां हैं उनसे हम बात करेंगे, ऑनलाइन बात करेंगे, उसके बाद हम इस मामले में तय करेंगे। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने जो ऑर्डर लिखवाया है उसमें कहा है कि फिलहाल के लिए हम मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर चैम्बर में सुनेगा और उसके बाद एक आदेश जो है वो जारी करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर सदगुरु की जो फाउंडेशन है, ईशा फाउंडेशन, उसको सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर जो है वो राहत मिल गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब सीजीआई जब चैम्बर में जा रहे थे तब तक उन्होंने कोर्ट मास्टर को ऑर्डर लिखवा दिया था कि हाईकोर्ट के आदेश पर हम रोक लगा रहे हैं। तो चैम्बर में दोनों बेटियों का बयान जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, उससे बात करेगा ऑनलाइन, उसके बाद ही एक अहम आदेश आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए सदगुरु की जो ईशा फाउंडेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट से पूजा फौरी तौर पर राहत मिल चुकी है। अच्छा, लेकिन सुमित, हमने कई मामलों में देखा है कि जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, हालांकि मामला जांच का विषय है कि इसमें जो आरोप लगाए हैं वो कितने सच्चे हैं और कितने नहीं, लेकिन कई दफा प्रेशर में लेकर जो भी बच्चे लड़कियां फंसे होते हैं वो आमतौर पर उन्हीं के हित में या उन्हीं के जुबान में जवाब देते हैं। इसमें ऐसा ना हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि ये बंदी प्रतिक्षेपण याचिका है, यानी कि हैबियस कॉर्पस पिटीशन है, लिहाजा हम इस पूरे मामले में जो आरोप लगाया जा रहा है याचिकाकर्ता की ओर से, हम उन्हीं याचिकाकर्ता की दोनों बेटियों से ही हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या सचमुच में ईशा फाउंडेशन ने उन्हें बंधक बनाया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि हाईकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन का पक्ष नहीं सुना है, लिहाजा इस पूरे मामले में ईशा फाउंडेशन का पक्ष सुना जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले ही हाईकोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि क्रिमिनल डिटेल लाया जाए, उनकी तमाम फाइल से क्रिमिनल डिटेल से जुड़ी फाइल लाई जाए और यहां तक कि पुलिस को जांच का आदेश दे दिया गया था और हाईकोर्ट के आदेश पे ही पुलिस जो है वो आश्रम पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में हम दोनों बेटियों से बात करेंगे। फिलहाल चैम्बर में ये मामला चला गया है सुनने के लिए। सीजीआई इस मामले को चैम्बर में सुनेंगे, उसके बाद एक आदेश देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हाईकोर्ट को इस तरह का आदेश जो है वो जल्दीबाजी में नहीं देना चाहिए था, ईशा फाउंडेशन का भी पक्ष सुना जाना चाहिए था। तो सीजीआई ने यही बात कहते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है। अब चैम्बर में यह मामला सीजीआई सुनेंगे, उसके बाद बहुत ही शुक्रिया सुमित आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।